बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमत ने चंद दिन पहले फ़ैसला किया कि मुल्क में जो दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी के नेटवर्क्स है उसके ख़िलाफ़ एक बड़ा जो है ऑपरेशन किया जाएगा मुल्कगीर सतह पे, और उसे नाम दिया गया है अज़्म इस्तेहकाम, यानी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। और इससे ये नाम से भी वाज़ेह है कि मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए और दहशतगर्दी का सफाया और मिलिटेंट नेटवर्क्स और इंतहा पसंदी जो है पूरा पैकेज है, इसी हवाले से फैसला किया गया और कैबिनेट ने उसको अपनी मीटिंग में अप्रूव भी किया है। और अब उम्मीद की जाती है कि जिस तरह डिमांड किया जा रहा है उसको पार्लियामेंट में भी इसी हवाले से उसको डिस्कस किया जाएगा पार्लियामेंटेरियन के साथ। अब अच्छी बात यही होती है कि फैसला साजी का फोरम जितना वसी होता है, जितना ज़्यादा उसमें इनपुट आ जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो क्लियर हो जाते हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात है सियासी जमातों के वो क्लियर होना चाहिए। और सियासी जमातों के अभी तक जो तहफ़्फ़ुज़ात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपने जो है वो सपोर्ट किया है इस ऑपरेशन को अपनी पार्लिमानी पार्टी में इसको डिस्कस करके, और अभी तक जो है ज़्यादातर जो तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। और वजह यही है कि गुज़िश्ता 10-15 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें लोगों का अमलाक को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। साथ साथ जो है ना लाखों लोग जो है वो घरों से बेघर हो गए, अपने इलाकों से बेदखल हो गए। तो यही तहफ़्फ़ुज़ात है कि इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ की जो पार्टीज़ हैं, ज़्यादातर जो खैबर पख्तूनख्वा में जिनका वोट बैंक है वो ज़्यादा मुखालिफत कर रही है, और बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात है, मुखालिफत नहीं कह सकते, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा है। वो यही कह रहे हैं कि हमारे साथ इसके डिटेल जो है हमें बताया जाए कि ये कैसा होगा। ज़ाहिर बात है इस जो रद्द-ए-अमल है मैं कहूँगा उस पर फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से एक जो क्लैरिफिकेशन जिसे कहते हैं एक वजाहती बयान आ गया कि इस तरह नहीं है कि दोबारा लाखों या हज़ारों लोगों को जो है उनको घरों से बेदखल किया जाएगा, या जो है एक बड़ा स्टीम रोलिंग ऑपरेशन होगा जिसमें मिलिट्री जाएगी और पूरा इलाका जो है उसको स्टीम रोल किया जाएगा। ये कहा गया कि इसमें कोई बेदखली नहीं होगी, अवाम की उनको घरों से नहीं निकाला जाएगा। और साथ से कहते हैं ज़्यादातर जो ऑपरेशन का मकसद है वो टेररिस्ट के जो नेटवर्क्स हैं जगह जगह पे, या उनके जो बाकियात है, क्योंकि ज़रब ऑपरेशन से पहले जो ऑपरेशन हुए थे उनके जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया था। अभी भी मिलिटेंट के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उनका कमांड हो या कंट्रोल हो, विजिबल हो, और वहाँ पे फौज जाए या सिक्योरिटी फोर्सेस जाए और इस इलाके को क्लियर करे। कोई ऐसा इलाका पूरे पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि बड़े पैमाने पे लोगों को जो है घरों से बेदखल किया जाएगा। यही कहा गया उनके बाकियात जो है उसको ख़त्म करना है जो टेररिज्म की शक्ल में, और ये फुल पैकेज टाइप का है जिसमें मजहबी इंतहा पसंदी का भी जो है उसका अहाता किया जाएगा। अस्करियत पसंदी के साथ साथ जो मजहबी इंतहा पसंदी है, मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप से जो कि मजहब के नाम पे नफरत फैला रहे, उनका भी जो है इस ऑपरेशन में उनके हवाले से भी बात है। इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी का नासूर जो है गुज़िश्ता साल 2 साल से पाकिस्तान में एक बार फिर फैलता जा रहा है और आए रोज़ हमले होते हैं। और इसमें हमारे कुछ दोस्त मुल्कों को भी उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि इस लॉ एंड ऑर्डर या दहशतगर्दों के हमलों की वजह से सरमायाकार जो है वो मुल्क में यहाँ आने से वो कतरा रहे हैं। तो यही कहा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से कि डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कि, और ये होना भी चाहिए कि लोगों का कम से कम जो है नुकसान उनका कम से कम हो। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि ये भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और ज़रूरी यही है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, हमारे पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं, उनकी फीडबैक जो है वो डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि ये मुल्क सबका है और दहशतगर्दी से सब मुतासर है, सियासतदान भी, सिक्योरिटी फोर्सेस भी, पुलिस भी, आम आवाम भी, सब मुतासर है। तो उनकी जो फीडबैक है वो ज़रूरी है कि उनको लिया जाए, मैं समझता हूँ। और डेफिनेटली ये मुश्किल होगा कि स्पेशली जो मुतासरा इलाके हैं या मुतासरा इलाकों के जो अवाम हैं उनको
ऐसा तो कन्विंस करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि उनके मैक्सिमम उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनका इज़ाला किया जाए। ज़ाहिर बात है ये हम नहीं समझते हैं कि ओपनली जो ऑपरेशंस की डिटेल है उसको शेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के हवाले से और जो ब्रॉड उसके जो कंट्रोल है उसके हवाले से एक इन कैमरा जो है पार्लियामेंटेरियन के साथ उसको डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ तो डेफिनेटली फिर वो जो सियासी लीडरशिप है वो जो अवाम है या जो खा वो पार्लियामेंट के अंदर है खा वो पार्लियामेंट से बाहर है, जब उनकी तरफ से सपोर्ट आ जाती है तो फिर अवाम में उसकी जो है एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेटली होगी। और हमें ये मद्देनज़र रखना होगा इस वक्त जो जिनके तहफ़्फ़ुज़ात है कि गुज़िश्ता कई माह से या 2 साल से या 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, सियासी रहनुमाओं पे कत्ल हो रही है, सियासी पॉलिटिकल गैदरिंग्स को जो है ना हमें देखा जिस तरह बाजावड़ वगैरह में टारगेट किया गया, तो इसी तरह ये आए रोज़ ये वाक़यात होते हैं। और इस तरह खुरम में गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ जिसमें तकरीबन 5 जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वो शहीद हो गए। और ज़ाहिर बात है कि ये कोई वो जिस तरह कहते हैं ना कोई बाकायदा जंग नहीं है, कोई कन्वेंशनल जंग नहीं है कि यहाँ से फ़ौज जाएगी और वहाँ पे वो टेररिस्ट है वो उनकी तरफ से हमला होगा, इधर से फ़ौज की तरफ से होगा। इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल जो झगड़ा है, और एसिमेट्रिकल वॉर के लिए हमारी फोर्सेस को या सिक्योरिटी के इदारों को डेफिनेटली वो उसी लिहाज से जो है ये ऑपरेशंस वो ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें स्पेशली सिटीज़ में या जो पॉपुलेटेड एरिया है, जो सेटल्ड एरिया है, वहाँ पे पुलिस का बहुत अहम किरदार हो सकता है। और इस तरह जो काउंटर टेरर डिपार्टमेंट है, CTD जिसे कहते हैं, उनका एक बहुत अहम किरदार होगा टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है उसको ख़त्म करने में, एलिमिनेट करने में। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अफगान तालिबान को इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इंगेज करना पड़ेगा, उनको उनके साथ भी डिस्कस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ से पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करे और यहाँ से दोबारा अफगानिस्तान में चले जाए या वहाँ से जो है ना रीएनफोर्समेंट आती जाए, तो इस तरह ये मसला हल नहीं होगा। तो ये जो काउंटर टेरर जो अज़्म इस्तेहकाम है, मैं समझता हूँ कि इसमें अफगान तालिबान या काबुल की जो हुक्मरान है या जो इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एतमाद में लेना पड़ेगा, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि और बल्कि शेयर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो लॉन्च कर रही है उसी हवाले से, ताकि वो भी उनकी तरफ से जो एफर्ट्स होगी थोड़े बहुत होनी चाहिए वो कम्प्लीमेंट करे जो पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हो रही, क्योंकि इस तरह मैंने कहा कि पूरे मुल्क में ये नासूर जो है फैलता जा रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है, थोड़ा सा हमें माजी के जो ऑपरेशंस है उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि क्यों हर मिलिट्री ऑपरेशन, और यही वजह है कि लोगों के अगर थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है वो इसी वजह से है कि हर साल 2 साल बाद या महीने 6 महीने बाद हमने जब ऑपरेशंस किए वो टेररिस्ट ख़त्म हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, वो इलाका साफ हो जाता है, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स और ईयर और 2 जो है वो वापस आ जाते हैं, वो रीग्रुप करते हैं, वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं और लोगों को और इदारों पे जो है हमले वो शुरू करते हैं। अभी इस तरह पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल करने के लिए जो है मैं समझता हूँ कि बहुत काम करना पड़ेगा। और स्पेशली जो नर्सरीज है, जिस तरह हमने शुरू में कहा कि न सिर्फ अस्करियत पसंदी बल्कि जो इंतहा पसंदी है, जो मजहबी इंतहा पसंदी है, उसके खिलाफ भी एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, तब ये जाके हम इसका मुकम्मल सफाया कर सकते हैं। और ये जिस तरह इसका जो दायरा कार है ये पूरे मुल्क, ये कोई स्पेसिफिक एरिया तक नहीं है। खास दहशतगर्द कराची में है, पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, गिलगित में है, कश्मीर में है, ट्राइबल एरियाज में, जहाँ भी है एक होलिस्टिक ऑपरेशन होगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह कैबिनेट ने अप्रूव किया, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा और हो सकता है कि सियासी जमातों को भी इत्मीनान में लिया जाएगा, तब जाके ये ऑपरेशन कामयाब होगा। और ऑपरेशन है इंतहाई जरूरी।